जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पूर्णतः सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। यह सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है, जिसके हम 37 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये रोजाना चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट और हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट देखना चाहते हो तो वह भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो चलते आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। गणित का शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्रय मूल्य कितने प्रतिशत होता है? 100% होता है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना होगा? इससे 20% अधिक मतलब 120 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। अब ये 120 पर 10% की छूट देता है, ठीक है। 120 पर कितने प्रतिशत की छूट देता है? 10% की। और 10% छूट देने का मतलब उसके 90% में बेचेगा, ठीक है। 100 में से 10 घटा लेना बट्टे 100, तो ये क्या आ जाएगा? इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। जीरो से जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 12 नम्मे 108। तो 100 रुपये क्या था हमारे पास? क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य आया 108। तो कितने रुपए का लाभ हुआ है? 8 रुपए का लाभ हुआ। वो भी किस पर? 100 पर हुआ है, तो सीधा सीधा है 8% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं A B C D और E, यहाँ पे डब्लू मिस प्रिंटिंग के कारण टाइप हुआ है, ठीक है। डब्लू नहीं है, ठीक, केवल A B C D और E, पांच संख्याएं हैं और क्या है? क्रमागत सम है। उनका औसत दिया गया 66, तो B तथा E का गुणनफल ज्ञात करें। तो आपको बताई गई है तीन चीजें। क्या बताई गई है? जब क्रमागत संख्याएं दी गई हो, दूसरी जब क्रमागत सम संख्याएं हो, या फिर क्रमागत विषम संख्याएं हो। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आते हैं तो उनमें औसत क्या होता है? हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया? 66। और क्या दिया गया? क्रमागत सम संख्याएं दी गई। तो 66 क्या है? बीच की संख्या है, ठीक है। तो दो 66 से बड़ी हो जाएगी, दो छोटी हो जाएगी, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 4, और एक 66 कितनी होगी? 5। तो 66 के बाद में सम कौन सी आएगी? 68, और उसके बाद में आ जाएगी 70। और इधर कौन सी आएगी? 66 से पहले 64 और इससे पहले आ जाएगी 62। तो ये हो गई A, ये हो गई B, ये C, ये D और ये E, पांचों संख्याएं आ गई। पूछा क्या है? B और E का गुणनफल। B कितनी है? 64, और E कितनी है? 70। तो 64 और 70 का गुणनफल आपको करना है। तो जीरो उतार देंगे, 64 को गुणा करवाना 7 से, तो कितने हो जाएंगे? 7 चौके 28, 6 सते 42 और 2 हासिल के 44। तो 4480 इनका गुणनफल होगा। किस ऑप्शन में 4480 दिए गए? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अलमारी को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि अलमारी को 100 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है, 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो विक्रेता को 20% का लाभ होता। पहले कितना हो रहा था? 16% का, और 100 रुपये एक्स्ट्रा बेचते ही कितने का लाभ होने लग गया? 20% का। तो कितना लाभ बढ़ गया? 4% का लाभ बढ़ गया। और मूल्य में बात करें तो 100 रुपये बढ़ गई, ठीक है। तो ये 100 रुपये क्या है? 4% के बराबर है। पूछा क्या? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना होता है? अभी अभी पहले क्वेश्चन में चर्चा करके आए हैं, 100% होता है। 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 चौके 100, और 25 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये क्या होगा? अलमारी का क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 10,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया।
4 महीने बाद बी ए के साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में ए और बी को प्राप्त लाभ बराबर है, तब बी का भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। बी का निवेश आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया गया ए का निवेश कितना है 10,000 और पूरे वर्ष के लिए लगाया ए ने शुरू किया तो 10,000 कितने रुपए कितने महीने के लिए लगाया, इसने 12 महीने के लिए लगाया है, ठीक है, बराबर बी ने कितना लगाया, बी ने हमें पता नहीं कितना लगाया, परंतु कितने महीने के लिए लगाया, 4 महीने बाद, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो 8 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। और ये होगा बराबर, क्योंकि लिखा है इसने कि वर्ष के अंत में लाभ समान है दोनों का, तो ये 8 इधर गुणा में पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में चला जाएगा। 4 के पहाड़े से 12 कटेगा 3 बार और 8 कट जाएगा 2 बार, और 2 से 10,000 कटेगा 5,000 बार। 5,000 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15,000 क्या था, बी का निवेश था, ठीक है। तो बी ने 4 महीने बाद 15,000 रुपये का निवेश किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करने का वचन दिया, लेकिन उसमें से 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। शेष ने 20 दिनों में कार्य पूरा किया। व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी थी? गणित में आपको जहाँ पे कुछ भी नहीं आता है ना, वहाँ पे आप मान सकते हो, ठीक है, कि माना कि हमारे पास कुछ था, ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास पहले व्यक्ति कितने थे, x थे, और x व्यक्ति 18 दिनों में कार्य करेंगे तो एक व्यक्ति का कार्य कितने दिनों का हो जाएगा, 18 x का, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, x में से कितने व्यक्ति अनुपस्थित हुए, 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, तो x में से 6 घटा देंगे, और कितने दिनों में कंप्लीट किया, 20 दिनों में कंप्लीट किया। अब यहाँ पे दिया गया 18x बराबर कितना हो जाएगा, 20 को x से गुणा करेंगे तो 20x, माइनस के 20 को 6 से गुणा करेंगे तो 120। अब ये 20x इधर आएगा तो माइनस का, तो 18 में से 20 घटाएंगे तो माइनस के 2x बराबर माइनस के 120। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक कार्य को 10 दिन में तथा मोहन 15 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तब कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो आपको बताया गया है कि जब 2 ही व्यक्ति कार्य करते हैं तो ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा करवाना है। अब नीचे क्या पूछा, दोनों का एक साथ पूछा है तो जोड़ दो, 10 और 15 25, और यदि अलग अलग किसी एक व्यक्ति का पूछता तो हम इसका अंतर निकाल लेते, ठीक है। इन्हें काट लेते, 5 के पहाड़े से 10 2 बार कटेगा और 25 5 बार, 5 के पहाड़े से 15 3 बार, 3 दूने 6 दिनों में कार्य को कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में जय और पंकज का औसत वजन 65 किलोग्राम है, ठीक है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 2 व्यक्ति जय और पंकज, तो 65 इंटू 2, तो कुल वजन हो गया इनका 65 दूने 130 किलोग्राम। आगे लिखा गौरी और राकेश का औसत वजन 62 किलोग्राम, ये भी 2 व्यक्ति है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा, 62 दूने कितने हो जाएंगे 124 किलोग्राम। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, 130 और 124 हो गया आपका 254 किलोग्राम। और टोटल व्यक्ति कितने हो गए, जय पंकज गौरी और राकेश का कुल औसत, तो 4 व्यक्ति हो गए। 254 में हमें 4 का भाग देना, 2 5 4 भाग देना 4 का, 6 चौके 24, एक शेषफल बचेगा, 4 उतारेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 शेषफल बचेगा, दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, 5 चौके 20, 63.5 किलोग्राम क्या होगा, कुल औसत होगा। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशेष धनराशि 7 वर्षों में 5,680 रुपये और 11 वर्षों में 6,640 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है ब्याज से संबंधित। तो यहाँ पे देखिए कि 11 वर्षों में ये हो रही है 6,640 और 7 वर्षों में कितनी थी 5,680, तो 4 वर्षों का ब्याज 4 का हो गया, 7 और 4 11 होते हैं, तो 4 वर्षों में कितना अंतर आ गया, 0 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5,680 और 6,640, ठीक है, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे कितने 80 है,
अब 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेंगे, यहाँ पे 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, 960 रुपये होगा 4 वर्षों का ब्याज। अब यदि 4 वर्षों का ब्याज 960 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 का भाग देंगे, 24 चौके 96, 240 रुपये हो गए। 1 वर्ष का ब्याज आ गया 240 रुपये और 7 वर्षों का मिश्र धन दिया गया 5660। तो 7 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, 240 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 1680। 1680 रुपये ब्याज के हो गए, 5680 मिश्र धन है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 5680 में 5680 में से 1680 घटाएंगे तो 4000 रुपये बचेंगे आपके मूलधन। अब क्या पूछा है वही हमें ज्ञात करना, दर पूछा है, तो मूलधन दिया गया 4000 और 1 वर्ष का ब्याज कितना आया हमारे पास 240, जो अभी अभी हमने निकाला था, इनटू क्या कर देंगे 100 से गुणा करवा देंगे तो दर निकल कर आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 4 का भाग 24 में 6 बार जाएगा तो 6% की दर है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है और 3 घंटे चलती है, तो कितने किलोमीटर चली है, 150 किलोमीटर चली है। ठीक, आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। यदि केवल गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो समान दूरी को तय करने में कितना समय अधिक लेती। तो दूरी कितनी है, वही है 150 किलोमीटर ही अभी भी, परंतु ये बोलता है कि यदि स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर की होती तो क्या करते। तो क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, भाग देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 15 में भाग देंगे 4 का, तो 4 3 12, कितने शेषफल बचेंगे, 3 शेषफल बचेंगे बटे 4। अब हमें क्या करना है, इनटू इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करवा लेंगे, 15 चौके 60 और 15 3 45, तो 3 घंटे और 45 मिनट का समय लगेगा। पूछा क्या कितना अधिक लगा, पहले 3 घंटे लग रहे थे, अब 45 मिनट अधिक लग रही है। किस ऑप्शन में 45 मिनट है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, सरलीकरण का क्वेश्चन है, शानदार अच्छा क्वेश्चन है, आपको केवल बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग सरल करना। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सर्वप्रथम हम कोष्टक को हल करते हैं और कोष्टक में भी किसे, पहले भाग को, तो 200 में हम भाग देंगे 40 का, तो कितनी बार जाएगा, 500 के 20 5 बार जाएगा और 17 को 5 से गुणा करेंगे, 17 पंजे 85 आ जाएंगे। ठीक है, माइनस का निशान, इधर इन्हें हल करेंगे कितना आ जाएगा, पहले भाग करेंगे, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, प्लस कितना हो जाएगा, 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180, तो 180 और 5 185 और 185 में से 85 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 100 बचेंगे। ऑप्शन ए में 100 दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ की दर घटाकर 8% कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, और 14% का लाभ मतलब कितना हो गया, विक्रय मूल्य 114%। कितने में बेचा, तो 2850 में बेचा। तो ज्ञात क्या करना, यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना होता तो 100 से गुणा करवा देते, परंतु ये बोल रहा है कि लाभ 8% होना चाहिए, तो 108 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं। किससे काटेंगे, ये कटेगा 19 के पहाड़े से, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 150 बार, और ये 19 के पहाड़े से 19 छक्के 114 6 बार, 6 के पहाड़े से ये कटेगा 25 छक्के 150 25 बार, और 25 को गुणा करवाएंगे 108 से, कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 20 हासिल की 0 से 20 के 0, 2 हासिल की 25 और 2 27, तो 2700 रुपये होता विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यदि 8% लाभ होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, खर्चे का अनुपात 3:4 है और प्रत्येक की बचत 5000 रुपये है, तो ए की आय। तो आपको बताया गया है कि जब अनुपातों में बराबर ही वृद्धि, बराबर ही कमी या उम्र से संबंधित अनुपात दिए गए, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, पहले ये आय का अनुपात लिखना, या उम्र से संबंधित हो तो पुराना अनुपात लिखना, फिर खर्चे का अनुपात लिखना, वज्र गुणा करवा देना, 4 चौके 16, 5 3 15। अब क्या करना, खर्चे का अनुपात का अंतर कितना हो गया 1, वज्र गुणा का अंतर कितना हो गया 15 और 16 का 1, इंटू कितनी बचत है 5000 की है, तो 5000 से गुणा करवा दो, 1 का भाग 1 बार, 1 का मान आ गया 5000,
एक का मान 5000 आ गया, 4 का मान कितना हो जाएगा 500 के 20,000 और 5 का मान हो जाएगा 5 पंजे 25,000। तो एक की आय 20,000 है और बी की 25,000 है। पूछा किसके, एक की पूछा है तो 20,000, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह शानदार क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन है आज के वीडियो का। यह क्वेश्चन जो करेगा वो निश्चित रूप से आपके 20 में से 20 करेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया कि एक शंक्वाकार टोपी के आधार का व्यास 24 सेमी है और ऊंचाई 16 सेमी है। टोपी की सतह को 70 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से पेंट करने की लागत क्या है। यहाँ पे एक शंक्वाकार टोपी दी गई है, ये शंकु है, ठीक है, ये होती है इस प्रकार की शंकु और ये एक टोपी दी गई। अब ये बोलता है कि इसका ये आधार का व्यास है, ये दिया गया 24, तो त्रिज्या कितनी हो गई, इतनी त्रिज्या हो गई आपकी 12, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। और ऊंचाई दी गई है 16, ये ऊंचाई दी गई है 16। परंतु जब इसके पेंट करेंगे तो इसके बाहर वाले हिस्से पे अर्थात वक्र पृष्ठ पर कलर होगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। और एल किसे बोलते हैं, इस तिर्यक ऊंचाई, इस ढाल वाली तिरछी ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो यह एक समकोण त्रिभुज हो गया इतना, और ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण। तो कर्ण का मान कितना होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात एल कितनी आ गई, 20 आ गई। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या आई हमारे पास 12 इंटू ये तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 20। अब यह बोल रहा है कि 70 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से। तो 70 पैसे को यदि रुपए में बदलेंगे तो 70/1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 100 रुपए होते हैं, 70/100। तो कुल उत्तर निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, 22 दूने 44, और 44 को 12 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएंगे 528 रुपए आएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपकी स्क्रीन पर, यदि 14, 22, 16, 24, 12, 8, 10 सॉरी 8, 4, 18, 12 और 10 के प्रत्येक अवलोकन में 10 की वृद्धि की जाए तो उनका माध्य क्या होगा, नया माध्य क्या होगा। तो पहले देखते हैं हम पुराना माध्य क्या है। पुराना माध्य हो जाएगा, माध्य का वही सूत्र, औसत वाला राशियों का योग बटा संख्या। तो योग करना, 14 और 22 कितने होते हैं, 14 और 22 हो जाएंगे आपके 26, 10 36, 36 और 16 हो जाएंगे 52, 52 और 24 कितने हो जाएंगे 56, 66, 76, 76 और 12 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96 और 400, 118, 118 और 12 130, 130 और 10 140। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। 140 में 10 का भाग देंगे तो पुराना माध्य कितना आ रहा, 14 आ रहा। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए। तो माध्य हो या औसत हो, जब प्रत्येक में बराबर परिवर्तन किया जाता है तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा। कैसे, जैसे प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यदि प्रत्येक को 10 से गुणा किया जाता तो औसत को भी 10 से गुणा करते। प्रत्येक में 10 का भाग दिया जाता तो औसत में भी 10 का भाग देते हैं, और प्रत्येक संख्या में इसे यदि 10 घटाया जाता तो औसत में से भी 10 घटा देते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 होगा, न कि 14। 14 क्या है, पुराना माध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले। एक कार आधी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी होगी। तो जब दूरियां दोनों बराबर होती है ऐसी स्थिति में औसत क्या होगा, 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल 20 इंटू 30 बटे क्या करना, दोनों चालों का योग, 30 और 20 50। 0 से 0 काट देंगे, 500 के 20, 4 दूने 8, 8 3 24 किलोमीटर प्रति आवर। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो यह थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करने वाले। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, शानदार क्वेश्चन है कि संबंधित शब्द को चुनना है कि जो संबंधित लेखक का उपन्यास है वो नृत्य निर्देशक का किससे होगा। तो लेखक क्या करता है, उपन्यास लिखता है, तो नृत्य निर्देशक क्या करता है, नृत्य का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम शब्द को चुनिए। तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है। छोटा लंबा, तो छोटे का विलोम शब्द होता है लंबा। पुरुष का विलोम शब्द स्त्री होता है। हल्के का भारी होता है। तो अपराध का क्या होता है, निरपराध होता है। ठीक है, यहाँ पे आरोप नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये इनसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। एक श्रृंखला दी गई है, क्या दिया गया, 5, 8, 11, 14, आगे खाली स्थान दी गई है, फिर 20 लिखा। तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 और 3 11, 11 और 3 14, 3 3 बढ़ाएंगे तो 14 और 3 कितने होंगे, 17, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आ रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। हम किसे पालते हैं, इनमें से कुत्ते को पालते हैं। और कुत्ते को क्या कहा जाता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कुत्ते को कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाए तो कुत्ते को नेवला कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कुत्ता नहीं होगा, नेवला होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यदि मद्रास को लिखा गया DAMSAR, तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा। तो मद्रास MADRAS को लिखा गया DAM। देखिए पहले 3 अक्षर उठाए MAD और इसका उल्टा लिख दिया DAM। ठीक है, फिर अंतिम 3 अक्षर उठाए RAS, इसे लिख दिया SAR। यही लिखा है आपके प्रश्न में। तो आगे भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले 3 अक्षर उठाएंगे, MUM को उठाएंगे तो उल्टा लिखेंगे तो भी क्या बनेगा, MUM ही बनेगा। फिर अंतिम 3 उठाए BAI, इसे लिखा IAB। तो MUMIAB किस ऑप्शन में दिए गए हैं, आई से स्टार्ट है ये नहीं होगा, बी से स्टार्ट है ये भी नहीं होगा, MB है ये भी नहीं होगा, MUMIAB। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो ये थे आज की सीरीज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती है। और आपको ये कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पहले से ही इसमें से कितने सही हो रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।